हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 11 की शुरुआत में जाओ का सीनियर इस पर गुस्सा कर रहा होता है कि इसको बॉस के सामने इतना शो ऑफ नहीं करना चाहिए था। आज चेंगवान मिस चेन को वाइन टेस्टिंग पार्टी का इन्विटेशन देती है। मिस चेन कहती है कि मैंने भी प्रॉपर्टी फीस नहीं दी, उसके बावजूद तुम मुझे गिफ्ट दे रही हो। चेंगवान कहती कि हमारी गलती थी कि हम आपको सेटिस्फाइड नहीं कर पाए। चेंगवान कहती कि मैंने सुना है कि आपने भी बिजनेस स्टार्ट किया है, आज आप इस पार्टी में बहुत सारे नए क्लाइंट से भी मिल सकती हैं। मिस चेन कहती हैं कि तुम बहुत सिंसियर हो, इसलिए जब मेरे पास फ्री टाइम होगा तो मैं फीस पे कर दूंगी। ये सुनकर चेंगवान बहुत खुश हो जाती है, कहती है कि फिर आप पेमेंट का QR कोड स्कैन कर लें। जिमिंग ने भी ये सब कुछ सुन लिया होता है, ये चेंगवान के लिए खुश हो रहा होता है। अब जिमिंग को चेंगवान का मैसेज आता है कि मैं आपका वाटर डिस्पेंसर क्लीन कर दूंगी और आपने जो मुझे रिमाइंडर दिया था उसके लिए शुक्रिया। आज चेंगवान देर से घर आती है। जाओ चेंगवान से कहने लगता है कि आज डिनर के दौरान मॉम डैड मुझसे सवाल कर रहे थे, तुम उनको बता क्यों नहीं देती, तुम इस बात को सीक्रेट तो नहीं रख सकती ना। जाओ चेंगवान से कहता है कि मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, लेकिन तुम गुस्सा मत करना। चेंगवान कहती है कि तुम कहो। जाओ चेंगवान से कहता है कि जियालिंग तुम्हें डिजर्व नहीं करता और न ही उसकी फैमिली तुम्हारे लिए ठीक है, वो बिल्कुल भी एक रिस्पॉन्सिबल लड़का नहीं है। ये चेंगवान से कहता है कि अगर तुम उसके साथ ब्रेकअप करना चाहती हो तो तुम्हें मेरे बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मेरी जॉब अच्छी नहीं है तो मैं फर्म से रिजाइन कर सकता हूँ। चेंगवान कहती है कि शिन फैमिली से मेरे रिलेशन की वजह से तुम अपनी जॉब को नुकसान नहीं पहुँचाओ। अगली सुबह चेंगवान काम पर होती है, इसके डैड इसको कॉल करके बताते हैं कि तुम्हारी मॉम आज शिन फैमिली से मिलने के लिए गई हैं। चेंगवान ये बात सुनकर बहुत हैरान होती है। चेंगवान की मॉम जियालिंग की मॉम से मिलने के लिए उनके घर पर आ जाती हैं। ये जियालिंग की मॉम से कहती हैं कि जियालिंग का रवैया भी बदला बदला लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों का कोई झगड़ा हुआ है। चेंगवान की मॉम कहती है कि झगड़े तो कपल्स में होते रहते हैं, नॉर्मल बात है, पेरेंट्स होने की हैसियत से हमें इनकी शादी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जियालिंग की मॉम कहती है कि इनका वाकई में झगड़ा हुआ है। चेंगवान की मॉम कहती है लेकिन इनका झगड़ा क्यों हुआ है। जियालिंग की मॉम कहती है कि क्या आपको चेंगवान ने इसके बारे में नहीं बताया। चेंगवान की मॉम कहती है कि चेंगवान मुझे कभी भी किसी बुरी न्यूज के बारे में नहीं बताती। जियालिंग की मॉम कहती है कि शायद वो शर्मिंदगी की वजह से आपको ये बात नहीं बता पाई होगी। ये सुनकर चेंगवान की मॉम बहुत हैरान होती हैं। चेंगवान के डैड जिमिंग से कहते हैं कि बारिश हो रही है तो मुझे आपको ड्रॉप करने के बाद अपनी वाइफ को पिक करना है। जिमिंग कहता है कि आप रास्ते में अपनी वाइफ को पिक कर लें। जियालिंग की मॉम कहती है कि क्या आपको अंदाजा भी है कि चेंगवान की वजह से हमारी फैमिली को कितना नुकसान हुआ है। चेंगवान की मॉम कहती है कि सिर्फ इस वजह से आप जियालिंग को चेंगवान से कांटेक्ट करने की इजाजत नहीं दे रही। चेंगवान की मॉम गुस्से में जियालिंग की मॉम से कहती है कि आप मेरी बेटी पर गलत इल्जाम लगा रही हैं। जियालिंग अपने रूम में बैठा होता है तो इसको चेंगवान के मॉम की आवाज सुनाई दे रही होती है। जियालिंग की मॉम हाउसकीपर से कहती है कि गेस्ट को बाहर तक छोड़कर आओ। चेंगवान की मॉम कहती है लेकिन मैंने अभी अपनी बात खत्म नहीं की। चेंगवान की मॉम गुस्से में कहने लगते हैं कि मुझे तुम्हें जिमिंग से इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाना चाहिए था, तुम लोग बिड हार गए हो, बहुत अच्छी बात है, तुम लोग यही डिजर्व करते हो। अब शो के पास सुनकर यहाँ पर जियालिंग की बहन भी आ जाती है जो कि चेंगवान की मॉम को देखकर बुरा भला कहने लगती है। चेंगवान की मॉम गुस्से में यही कह रही होती है कि मेरी बेटी ने जो कुछ भी हासिल किया अपनी मेहनत से हासिल किया है। जियालिंग बहन की बहस को सुनते हुए नीचे आ गया होता है। चेंगवान की मॉम जो गुस्से में यहाँ से जा रही होती है तो जियालिंग की बहन कहती है कि मैंने चेंगवान से फ्री नेप्शल एग्रीमेंट साइन करने के लिए कहा था, जिसकी वजह से जियालिंग ने मुझसे बहुत झगड़ा किया था। एग्रीमेंट वाली बात सुनकर चेंगवान की मॉम बहुत हैरान होती हैं और आकर इनसे कहने लगती है कि आपने चेंगवान को एग्रीमेंट साइन करने के लिए फोर्स किया। चेंगवान भी भागते हुए जियालिंग के घर पर पहुंच गई होती है। चेंगवान बाहर खड़े होकर इनकी बातें सुनने लगती है। जियालिंग की बहन कह रही होती है कि अगर चेंगवान को पैसे नहीं चाहिए थे तो वो एग्रीमेंट साइन कर सकती थी। चेंगवान की मॉम अब रोते हुए इनसे कहने लगती है कि तुम लोग मेरी बेटी के साथ ये सब कैसे कर सकते हो। चेंगवान अपनी मॉम की आवाज सुनकर यहाँ पर आ जाती है। चेंगवान अपनी मॉम से कहती है कि मॉम हम घर पर चलते हैं। चेंगवान की मॉम अभी भी इनसे बहस करना चाह रही होती है, लेकिन चेंगवान जबरदस्ती अपनी मॉम को यहाँ से लेकर जाने लगती है तो जियालिंग की बहन कहती है कि तुम्हारी नस्ल ही बुरी है, तुम बिल्कुल अपनी मॉम जैसी हो। ये बात सुनकर जियालिंग को गुस्सा आ जाता है और ये अपनी बहन से चुप करने के लिए कहता है। चेंगवान भी ये बात सुनकर बहुत हर्ट होती है। चेंगवान जियालिंग की मॉम और बहन से कहती है कि मैं जानती हूँ आप लोग ये समझते हैं कि मेरा और जियालिंग का कोई जोड़ नहीं है, मुझे ये लगता था कि मैं अपनी सिंसियरिटी और एफर्ट से हमारा जो सोशल स्टेटस का फर्क है उसको मिटा दूंगी, लेकिन मैं गलत थी। आपको तो मालूम हो गया होगा कि मैंने बिड की इन्फॉर्मेशन लीक नहीं की थी और ना ही किकबैक लिस्ट का मुझसे कोई लेना देना है। चेंगवान कहती है कि मैं ज्यादा गुस्सा नहीं करती, लेकिन मेरी भी एक बॉटम लाइन है और मेरी फैमिली मेरी बॉटम लाइन है। आप लोग मुझे अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं लेकिन आप मेरी फैमिली की बेइज्जती नहीं कर सकते। ये बात सुनकर चेंगवान की मॉम रोने लगती हैं। चेंगवान कहती है कि अगर मैं किसी से बहुत प्यार भी करती हूँ तब भी मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी फैमिली को मेरी वजह से कोई भी दुख पहुँचे। चेंगवान जियालिंग से कहती है कि आज हमारा रिलेशनशिप खत्म हो गया है। चेंगवान ये कहकर अपनी मॉम को यहाँ से लेकर जाने लगती है। जियालिंग भी चेंगवान के पीछे आता है। मॉम चेंगवान को बताती है कि जियालिंग हमारा पीछा
कर रहा है। चंगवान की मॉम अभी भी इससे कह रही होती है कि तुम्हें जियालिंग से बात करनी चाहिए। चंगवान कहती है कि मॉम मैंने जियालिंग के घर पर सब कुछ क्लियर कर दिया है। जियालिंग अब चंगवान को आवाज देता है। चंगवान अपनी मॉम से कहती है कि आप यहाँ पर थोड़ी देर मेरा इंतजार करें। चंगवान जियालिंग के पास आकर कहती है कि मैंने सारी बात क्लियर कर दी है। ये जियालिंग से कहती है कि हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि शादी तो फैमिलीज का जोड़ है और हमारी फैमिलीज बहुत डिफरेंट हैं। जियालिंग चंगवान से कहता है कि तुम गुस्सा मत करो, हम अगर कोशिश करें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। चंगवान कहती है कि आज हमारा रिलेशनशिप जिस पॉइंट पर आ गया है मुझे नहीं लगता कि हम इसको पहले जैसा कर सकते हैं। जियालिंग जज्बाती होकर कहता है कि हम लोग अपनी फैमिलीज को साइड पर करके फिर से शुरुआत कर सकते हैं। चंगवान कहती है कि अपनी फैमिलीज को साइड पर रखकर हम अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। बेड पर जो कुछ भी हो उसके बाद मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की लेकिन तुमने मेरी किसी कॉल का जवाब नहीं दिया। चंगवान कहते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम छुप जाते हो या माफी मांग लेते हो और माफी मांगने के बाद तुम्हें लगता है कि मसला खत्म हो गया है, लेकिन असल बात यह है कि हम दोनों ने कभी भी मिलकर किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं किया। चंगवान जियालिंग से कहती है कि मैं थक गई हूँ और अब मैं इस सब को कंटिन्यू नहीं करना चाहती। जियालिंग कहता है कि मैं हमेशा तुमसे इसलिए माफी मांगता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी केयर करता हूँ और तुम्हें तो मालूम ही नहीं है कि मैंने तुम्हारी खातिर अपनी फैमिली से कितना झगड़ा किया है। जियालिंग चंगवान से कहता है कि इतना सब कुछ हो गया है लेकिन किसी को भी मेरी परवाह नहीं है, तुम भी मेरी परवाह नहीं करती। अब चंगवान के डैड भी यहाँ पर आ गए होते हैं। डैड विंडो से देखकर कहने लगते हैं कि क्या ये चंगवान और जियालिंग है। चंगवान जियालिंग से कहती है कि अगर मैं तुम्हारी परवाह न करती होती तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ 3 साल नहीं गुजारती। चंगवान रोते हुए कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ। जियालिंग चंगवान के आंसू साफ करता है। जमीन भी इन दोनों को विंडो से देख रहा होता है। जियालिंग चंगवान से कहता है कि क्या ब्रेकअप करना जरूरी है, तो चंगवान कहती है कि अब हमें एक दूसरे को जाने देना चाहिए। चंगवान अम्ब्रेला जियालिंग को पकड़ाती है और यहाँ से जाने लगती है। चंगवान जाते हुए रो रही होती है। जिमिंग ये सब देखने के बाद चंगवान के डैड से कहता है कि आप अपनी फैमिली को पिक करने के लिए मेरी कार इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं खुद ही घर चला जाऊंगा। अब चंगवान के डैड इन दोनों को कार में बिठाते हैं। चंगवान कार में बैठते हुए जियालिंग को देख रही होती है लेकिन सामने से बस गुजर रही होती है। जब बस गुजर जाती है तो चंगवान देखती है कि जियालिंग अम्ब्रेला यही फेंक कर कहीं चला गया है। इस अम्ब्रेला को देखकर चंगवान को वो सभी मोमेंट्स याद आ रहे होते हैं जो इसने जियालिंग के साथ गुजारे होते हैं। चंगवान घर पर आने के बाद रो रही होती है। साओ जब घर पर वापस आकर अपने पेरेंट्स को परेशान देखता है तो पूछता है कि क्या हुआ है, तो डैड इसको सारी बात बता देते हैं। साओ कहता है कि ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था। चंगवान कहती है कि डिटर्जेंट खत्म हो गया है तो मैं जाकर वो बाय कर लेती हूँ। डैड साओ को चंगवान के पीछे जाने के लिए कहते हैं। चंगवान साओ से कहती है कि तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं थी। साओ कहता है कि आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। चंगवान साओ से कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक लूजर हूँ। साओ कहता है कि आप ऐसा क्यों सोच रही हैं, आप ब्रेकअप कर सकती हैं, वैसे भी शादी कोई बिजनेस डील थोड़ी है। साओ कहते हैं कि अब आपका जियालिंग से ब्रेकअप हो गया है तो मैं भी इस फर्म में काम नहीं करूंगा। चंगवान कहते हैं कि फिर तुम आगे क्या करने वाले हो। साओ कहते हैं कि मैं अपने लिए कहीं और जॉब तलाश करूंगा। चंगवान कहते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो सबको यही लगेगा कि तुमने कनेक्शन की वजह से ये जॉब हासिल की थी। चंगवान कहते हैं कि तुम अपनी जॉब तभी चेंज करना जब तुम्हारे पास बेटर ऑप्शन होगी। जाओ को अपनी बहन को यूं उदास देखकर बहुत बुरा लग रहा होता है। अगली सुबह चंगवान जब काम पर जा रही होती है तो मम्मी से कहते हैं कि तुम ब्रेकफास्ट कर लो, लेकिन चंगवान ब्रेकफास्ट के बगैर ही ऑफिस चली जाती है। होटल आते हुए चंगवान का ध्यान कहीं और होता है। चंगवान अपने ध्यान में होटल आ रही होती है कि अचानक इसका पाँव मुड़ जाता है जिसकी वजह से चंगवान नीचे गिर जाती है। जिमिंग भी यहीं पर बैठा होता है। ये चंगवान को देखने के लिए आ ही रहा होता है कि इसकी कोलीग इसके पास आ जाती है। चंगवान की कोलीग कह रही होती है कि क्या तुम्हें इतना बड़ा साइन बोर्ड नजर नहीं आया। चंगवान कहती है कि हाँ बस मैंने देखा ही नहीं। जिमिंग यहाँ पर खड़ा होकर चंगवान को देख रहा होता है। चंगवान जब यहाँ से जा रही होती है तो इसको मिरर में जिमिंग खड़ा हुआ दिखाई देता है। चंगवान मुड़कर जब जिमिंग को देखती है तो ये इसको गुड मॉर्निंग कहकर अपनी कोलीग के साथ चली जाती है। आज इनके डिपार्टमेंट की मीटिंग होती है और इस मीटिंग में चंगवान का कोई ध्यान नहीं होता। मैनेजर सांग कहती है कि तुम इतनी जल्दी स्टार हाउस कीपर बन गई हो, क्या तुम इसका सीक्रेट बाकी सबसे भी शेयर करना चाहोगी। इसके बाकी कोलीग्स इसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। चंगवान कहती है कि मेरा एक ही सीक्रेट है और वो है मसले को हल करना। आज चंगवान को पिक करने के लिए मामा आई होती है। मामा चंगवान से कहती है कि तुमने ब्रेकअप के बारे में मुझे बताया ही नहीं। चंगवान मामा को हक करते हुए रो रही होती है। मामा चंगवान को अपने साथ घर ले आती है। मामा चंगवान से कहती है कि जियालिंग से तुम्हारा ब्रेकअप होना ही ठीक था। अगर तुम जियालिंग से शादी कर लेती तो फ्यूचर में तुम्हें ही सफर करना पड़ता, इसलिए तुम्हें इतना ज्यादा अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है। चंगवान कहती कि मुझे नहीं पता, मैं बस बहुत ज्यादा उदास हूँ। इसी मोमेंट पर यह एपिसोड खत्म हो जाती है।